निर्वाचित अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि हम चौक के बाद छक्का मारे हैं, अब अधिवक्ताओं के हितों के लिए करेंगे और काम। अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आगे और उन्हें सुविधा मिले। महिला अधिवक्ताओं एवं पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ आगे अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अध्यक्ष जी, पहली बात बधाई देता हूँ, आपने चौका के बाद छक्का मारे हैं और छठवीं बार अध्यक्ष बने हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को, मीडिया वालों को, सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारे अधिवक्ता साथियों ने जिस प्रकार से हमको लगातार चौथी मर्तबा और कुल छठवीं बार हमारे ऊपर भरोसा जताया है, विश्वास किया है, और विशेषतः ये जो युवा शक्ति, हर बार युवा शक्ति हमारे साथ ऐसा कुछ करती है कि जिससे मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे सभी सीनियर्स साथी और जूनियर साथी सबने हमको बहुत प्यार से लिया, बहुत अच्छे से। हमारा वोट का प्रतिशत घटा नहीं है, बढ़ा है। और ये बात सही है कि पहले 2 बार होने के बाद मैं लगातार छोड़ दिया था इस जगह, फिर सभी के आग्रह पर मुझे यहाँ चुनाव लड़ने आना पड़ा। विकास काम रुक गए थे, पैसे की हेरा फेरी हो रही थी और कोई काम किसी के हो नहीं रहे थे, साथ किसी को दे नहीं रहे थे। फिर हमको सबने एक समूह बना के और चुनाव लड़वाया। तो 2018 में जीते, फिर 20 में जीते, और फिर 23 और बीच में कोरोना काल 1.5 साल का, वो भी उसमें एक एडिशनल है, और फिर इधर का जो चुनाव है वो भी जीते। तो वो जीतने का जो अंतर है कभी घटा नहीं, बढ़ा है जितना ही है। तो इससे मैं संतुष्ट हूँ। और अब मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी, रिकॉर्ड बना, और मेरा ही बना रिकॉर्ड, मैंने ही तोड़ दिया। चौवा और छक्का दोनों लग गए। अब हमारे लिए कुछ शेष बचा नहीं, हमको बचा है जो वो काम करना है। लोगों को भरोसा दिखाता हूँ कि न्याय की लड़ाई के लिए सब कुछ वो कदम उठाए जाएंगे जो अपेक्षित है। न्याय की लड़ाई, हाँ, आपने अभी बात की है। अधिवक्ताओं के हितों के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अधिवक्ता एक सेल्फ मेड व्यवसाय है, जो खुद ही पैरवी करता है, खुद ही अच्छा जब काम करता है तो उसका व्यवसाय बढ़ता है। और LLB से नीचे तो कोई है नहीं, सब पढ़े लिखे बौद्धिक स्तर के हैं। बाकी जहाँ बात है, अभी बीच में चुनाव के दौरान कुछ बातें उठाई गई महिला अधिवक्ताओं द्वारा, तो मैं उसका स्पष्टीकरण उत्तर नहीं देना चाहा, पर आज बता देना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह पे एक कमेटी बनाई है। उसमें पहले राजेश श्रीवास्तव और DR और मैं 3 लोग उस कमेटी के थे कि कहाँ वाशरूम बनाया जाए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बनाया जाए। तो उसमें जिसमें 2 के अंदर और सीटें रहेंगी और बड़े बाथरूम रहेंगे। 2 महिलाओं के लिए, एक नीचे की बिल्डिंग में या पुरानी वाली बिल्डिंग के ऊपर एक महिलाओं के लिए 2, और पुरुषों के लिए एक उसी के पैरेलल, एक ऊपर एक नीचे। 2 बाथरूम जो भेजे गए हैं, प्रपोज हो गए हैं, PW से भी नक्शा सैंक्शन हो गया, उसका बजट आएगा, वो अपने आप काम करना शुरू। तो ये एक समस्या अभी नहीं है, इतना नहीं है, पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी लगभग, इसमें कोई वो नहीं। और जहाँ तक बात लाइब्रेरी की है, तो अभी लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण और उसकी व्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे हाईटेक करेंगे। पहले भी था, अभी दीमक उमक लगा था, उसके उधर पे सब गड़बड़ हो गया था। अब नए सिरे से उसको फिर से उठाएंगे, संचालित करेंगे। और यहाँ ये जो ब्रॉडबैंड है और ये सब चलने के लिए यहाँ हाईफाई की सुविधा न्यायालय परिसर में ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है, न्यायालय की तरफ से, आने की जरूरत नहीं है।
और जहाँ तक बात वकीलों की बीमारी और मृत्यु पर राशि बढ़ाने का है या देने का, वो तो मेरे कार्यकाल से शुरू हुआ कि सबको मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो अब उसकी इस बार राशि बढ़ाने का सोच रहे हैं, कार्यकारिणी अनुमति देगी तो उसकी राशि बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। ये मैं अपने तरफ से क्या पूरे संघ के भरोसे पे कह रहा हूँ, इसकी राशि बढ़ेगी। और जो हमारा बजट है वो उसी के अनुसार हम करेंगे। जो हमने बचत की है तो उसमें अभी जो बचा के आया है 20 लाख के आसपास रुपया है, और ऐसा इतना कभी भी नहीं रहा, बार के अंदर कभी भी नहीं रहा। हमको तो याद आता है कि जब मैं आया था तो कुछ पैसे वैसे तो थे नहीं, फिर भी हम उसके कोरोना काल में 400 कुछ लोगों को, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 2100, नए लड़कों को 2100, और ऐसे दवा और बीमार लोगों को 5-10 हज़ार दिए, जो भी बीमार है। और ये सब दिया पैसे कि उनका खर्चा चले। उनको खाद्यान्न जिनके पास नहीं थे उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, और बिल्कुल उसको कहीं उजागर नहीं किया गया कि किसको कितना दिया गया है क्या। इवन जो जिन वकीलों को सहायता अभी दी जा रही है उसका नाम पब्लिश नहीं किया जा रहा है। जिसको देखना है वहाँ के देख जाए, पर सार्वजनिक नहीं करेंगे उनको। और सम्मानित अधिवक्ता हैं और बड़े आदर अभाव के साथ कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि जब इतने बार भरोसा किया है तो मेरी तो ड्यूटी अब बन गई है ज़्यादा ना, तो जूनियर सब अधिवक्ताओं को भी देखेंगे, सीनियर्स को। अब जितना बजट है उसी के अनुसार करेंगे, और अभी बजट मांगेंगे, अभी कुछ कोशिश करेंगे माननीय सांसद महोदय से भी, विधायक महोदय से भी। हाँ, आपके साथ जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये प्रजातंत्र है। जिन्होंने हमें वोट दिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने हमको वोट को विभाजित किया उन्हें भी धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं वोट दिया उनका और धन्यवाद। और इस प्रजातंत्र के पर्व में सभी हमको अधिवक्ता साथियों को मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। और मैं ये चाहता हूं, विरोध जो करने वाले लोग हैं उनसे भी चाहता हूं कि विरोध सिर्फ नाम के आधार पर न करें, आप सुझाव के आधार पर करें। विरोध की ये आवश्यकता, ये होना चाहिए, मांग करें तो उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, संकीर्ण विचारधारा से विरोध न करें, विरोध करें हेल्दी। उसके लिए हमारा अधिवक्ता संघ के बार का नाम पूरे मध्य प्रदेश में है। चैम्बर जो बने हुए हैं, जो हमने बनाए हैं पिछले कार्यकालों में, तो बने हुए हैं तो एक ऐतिहासिक बना हुआ है। और जब जज यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाता है, पहले तो जब आता है तो वो नाक भाव सिकोड़ता है कि सीधी हो गया, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करा लूँ किसी तरह से। जब यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो वो कहता है कि सीधी से अच्छा कोई बार नहीं। तो हमारे अधिवक्ता साथी वाकई में काबिले तारीफ हैं। ठीक है, आपस में मुकदमा लड़ते हैं, एक तो इधर रहता है, एक तो उधर रहता है, वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत नहीं जाना चाहते। पर सीधी बार एक हेल्दी माइंड सेटअप का बार है। ऐसा बार आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि जो न्यायाधीश जवान पूरे मध्य प्रदेश में घूम के आते हैं, पोस्टिंग में के दौरान आते हैं तो वही तारीफ करते हैं, मंचों से, हमारे मंचों से तारीफ करते हैं। तो मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूं जिन्हें सारे जजेस तारीफ करते हैं, सारे वकीलों को, तो मैं गौरवान्वित हूँ। धन्यवाद।